नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ये जगह है मेघालय में शिलोंग के नज़दीक एक जगह है मुफलांग। मेरे पीछे जो फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, जो जंगल आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं सेक्रेड फॉरेस्ट, यानी कि पवित्र जंगल। इसकी क्या कहानी है वो आज के वीडियो में आपको डिटेल में दिखाएंगे, और कितनी समानताएं हैं अपने उत्तराखंड के जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ के जंगलों में, जंगल के नियमों में, फॉरेस्ट राइट्स में और यहाँ के फॉरेस्ट में। कितना इंटरेस्टिंग है कि कम्युनिटी ने यहाँ के जंगलों को बचाया है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बचाया है, जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। और ये बेहद खूबसूरत सा लैंडस्केप जो आपको दिख रहा है, इसी तरह के बुग्याल हमें अपने उत्तराखंड में भी दिखते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको भी समझेंगे। हमारे साथ में एक लोकल यहीं की स्थानीय एक लेडी हैं, उनका नाम है फिलारी। वो हमको एज ए गाइड अंदर लेके जा रही हैं। वो हमको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी। क्यों कहा जाता है इसको सेक्रेड फॉरेस्ट, क्यों इस जंगल से एक पत्ता तक उठाना अलाउड नहीं है, क्यों ये माना जाता है कि जंगल से अगर कोई छोटा सा पत्ता या लकड़ी भी आप उठा के ले आए तो वो इतना अपशकुन होगा कि उसकी सज़ा कुदरत आपको देगी। ये तमाम मान्यताएं क्या हैं, आइए एक्सप्लोर करते हैं। तो जंगल में हम लोग अब एंटर होने वाले हैं। उससे पहले हम उस मोनोलिथ के पास जाएंगे। फिलारी जो हमारी गाइड हैं वो कैमरे पे नहीं आना चाहती, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इसलिए चैलेंजिंग हो गया है कि अब वो हमें जब समझा रही हैं उसके बाद उन्होंने जो बताया हम आप तक पहुंचा देंगे। तो अभी उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो सेक्रेड फॉरेस्ट है ये 3 हिस्सों में बंटता है, और सबसे उधर वाला हिस्सा जो है उसमें चीड़ ज़्यादा होता है। पहले ये यहाँ के जो राजा होते थे, वो अगर कोई गरीब परिवार है जिसके पास अपना मकान बनाने के लिए सामान नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको वहाँ से उस वाले हिस्से से कुछ पेड़ दे दिए जाते थे ताकि वो अपना मकान बना पाएँ। और एक चीज़ और फिलारी ने जो बताया जंगल की मान्यताओं के बारे में, कि पहले सारे लोग जंगल पर निर्भरता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। सभी जगह थी, सिर्फ इसी इलाके में नहीं, हर जगह जो लोकल ट्राइब्स हैं उनकी जंगल पर निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। बहुत समय उनका जंगल में बीतता था और जंगल से ही उन्हें अपनी डेली लाइफ से लेकर के अपनी आजीविका तक सब चीज़ जंगल से मिलती थी। और उस समय पे पूजा के लिए भी विशेष तौर से अंदर लोग आया करते थे, आज भी आते हैं। और वो जो पूजा होती थी, तो यहाँ पे मान्यता है कि उस पूजा के बाद यदि जंगल के इलाके में, जंगल के अंदर या इसके इर्द गिर्द अगर लेपर्ड देखा गया तो उसको शुभ माना जाता था। लेकिन अगर जंगल से पूजा के बाद सांप दिखाई दिया तो उसे अशुभ माना जाता था। और जो यहाँ के लोग हैं वो ये फिगर आउट करते थे, दोबारा से पूजा करते थे और ये समझते थे कि शायद हमने कुछ अच्छा नहीं किया है, हमारे जो देवता हैं, जो डाइटी हैं, वो नाराज़ हैं। आइए अब हम जंगल के अंदर चलते हैं और उससे पहले मोनोलिथ क्या है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मोनोलिथ हैं। मोनोलिथ का मतलब कि एक सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, लिथ पत्थर, एक सिंगल पत्थर से ये खड़े किए गए हैं। और ये जो वर्टिकली खड़े हैं ये सिग्निफाई करते हैं मेल्स को, और ये जो हॉरिजॉन्टली हैं ये फीमेल्स को, और जो छोटे पत्थर नीचे देख रहे हैं आप ये किड्स को। और ये रिचुअल स्टोन है। तो यहाँ पर जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो जो सीक्रेट रिचुअल्स हैं वो अंदर होते हैं, लेकिन ये जो सीक्रेट जगहों के पास में जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप पूरे मेघालय में देखते हैं, वो 2 भागों में बंटते हैं। एक, या तो वो किसी वॉर हीरो की मेमोरी में है, तो जैसे आपको शिलोंग में या बाकी शहरी इलाकों में जो मिलेंगे वो किसी की मेमोरी में लगाए गए हैं। और ये रिचुअल स्टोन्स हैं, ये पूजा के लिए या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लगाए गए हैं। तो चलिए अब अंदर मेन फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। ये एक चीड़ का पेड़ है जो कि बताया जाता है कि ये इस जंगल का सबसे पुराना चीड़ है। 200 साल से ज़्यादा पहले का ये चीड़ है। और अच्छी बात यह है कि मिक्स फॉरेस्ट के बीच में चीड़ है, तो वैसे नुकसान जंगलों में आग जैसे हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं वो यहाँ नहीं होते, क्योंकि ये इस फॉरेस्ट में चीड़ की जो पत्ते हैं उसके साथ में कई और पत्ते भी मिक्स हैं। खैर यहाँ बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, वैसे ड्राई नहीं है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने और बताई कि ये जो चीड़ के जो पत्ते हैं, इन पत्तों से ये लोग यहाँ मैट्रेस यानी गद्दे बनाते हैं। और उस गद्दे को ये बता रहे हैं कि सर्वाइकल के लिए या जिनको बैक पेन है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनके लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है, ऐसा इन्होंने बताया कि वो मदद करती है।
तो अगर ये सच में एक फिजिबल तरीका है कि उससे, तो उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वहाँ ये जो पिरुल है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और उसमें आग के कारण उत्तराखंड में जंगलों की आग एक बहुत बड़ा कंसर्न और बहुत बड़ा इशू है। तो अगर इस तरह का कोई उपाय उससे किया जा सकता है कि इससे गद्दे बनाए जाएं, तो ये तो बहुत अच्छा अवसर हो सकता है, जिससे कि कई रोज़गार भी होगा और एक समस्या का समाधान भी। ये जो सेक्रेड फॉरेस्ट है ये इसका चेकिंग पॉइंट है। यहाँ पर पूजा के दौरान जब यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ पर सारी पूजा सामग्री एक बार रख के चेक कर ली जाती है, क्योंकि पीछे मुड़ना, इन्होंने जो बताया कि पीछे मुड़ना अलाउ नहीं होता एक बार जब आप मेन जंगल के अंदर पूजा के लिए चले गए। तो इसलिए स्थानीय लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ एक बार सारी पूजा सामग्री को रख लेते हैं और उसकी जांच कर लेते हैं कि कुछ भी अगर छूटा है तो यहाँ उनके पास मौका है कि वापस जाकर जो सामान की कमी है उसे ले आएँ, क्योंकि एक बार यहाँ से अंदर बढ़ गए तो पूजा होने से पहले पीठ नहीं दिखाई जाती, ऐसी मान्यता है। तो इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स पीछे भी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनको शूट करना अलाउड नहीं है, यहाँ के राजा अलाउ नहीं करते हैं उसको। तो लेकिन उसकी मान्यता ये है कि वहाँ पर भी एक घरनुमा, पत्थर से एक घरनुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है, और वहीं पे पहले एक रेड बुल की बलि दी जाती थी। अब वो बलि प्रथा अब ख़त्म हो गई है, और फिलारी ने हमको बताया कि वो सिर्फ मर्द जो हैं आसपास के कम्युनिटी के वही आते थे, और यहाँ पे एक बुल काटा जाता था और उसके बाद उसे नीचे एक स्ट्रीम बहती है वहाँ ले जाके उसको धोया जाता था लगभग। और ये भी बताया उन्होंने कि वो जो जानवर काटा जाता था बड़ा, उसको बचपन से वहीं पाल पोस के बड़ा किया जाता है। ये नहीं होता था कि उसको किसी और किंगडम से ला करके काटना, ये अलाउ नहीं था। तो और उस पर अगर कोई भी दोष है कि अगर उसके शरीर पे कोई भी कट है, उसकी एक आंख ठीक नहीं है, या तो उसको पवित्र नहीं माना जाता था और उसकी बलि नहीं होती थी। तो बलि के लिए प्योर उसका होना ज़रूरी था। अब वो बलि प्रथा थोड़ा उसका स्वरूप बदल गया है, और अब इन छोटे पक्षियों के जरिए ये बलि प्रथा की जाती है। तो फिलारी ने हमको बताया कि यहाँ से कुछ भी एक पत्ता भी हिलाना इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि ये माना जाता है कि ये पवित्र जंगल जो है ये सीधे देवता का जंगल है, और देवता की इजाज़त के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। तो उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अगर किसी के पैर में कांटा चुभ गया या किसी के कोई पत्ता अटक गया तो उसको वो उठा के अलग कर दें। तो सब निर्भर करता है कि आपकी नीयत कैसी है। अगर आप साफ़ नीयत से यहाँ कुछ बदलाव करते हैं तो देवता नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष, जैसा कि उन्होंने अभी बताया फिलारी ने, रुद्राक्ष यहाँ पे होता है, लेकिन ये पवित्र जंगल है, यहाँ से रुद्राक्ष कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई नहीं ले जाता, गांव वाले खुद भी नहीं, जबकि वो रुद्राक्ष बिकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो बहुत कॉमन है 3 मुखी रुद्राक्ष, जो यहाँ काफ़ी संख्या में मिलता है, वो भी 200 रुपये का एक मिलता है, और 1 मुखी जो बहुत रेयर है वो लगभग 1 लाख रुपये तक जाता है, लेकिन कोई भी उसे बेचता नहीं। कमर्शियली इस जंगल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और फिलारी यही कहती हैं कि इसके पीछे की मान्यता शायद ये रही होगी कि अगर स्थानीय लोग ही यहाँ से इस जंगल की चीज़ों को व्यावसायिक तौर पर उपयोग करने लगे तो वो बाहर वालों को भी उससे फिर नहीं रोक पाएंगे। इसलिए वो किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जंगल में नहीं होता। परिवार की तरह से जंगल को माना जाता है। और फिलारी ने हमें बताया कि जैसे ये एक बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं, दरख्त जो है ये गिर गया है, तो इसको यही माना जाता है कि इससे छेड़छाड़ ना की जाए, इसके ऊपर ना चढ़ा जाए, इसके आसपास मौज मस्ती ना की जाए, बल्कि एक संवेदना है उसके साथ में कि इतना पुराना इनके परिवार का एक सदस्य जो अब गिर गया है अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर, उसको उसी तरह से रहने दिया जाए, उसको छेड़ा ना जाए। तो ये इसको हटाएंगे भी नहीं, इसको इसी तरह रहने देंगे जब तक ये अपने पूरे नेचुरल प्रोसेस के साथ डिके होता है। तो स्थानीय लोगों में ये मान्यता बहुत गहरी है कि यहाँ से कुछ भी बाहर लेकर नहीं जाना है। और वो कई तरह की कहानियाँ बताते हैं कि कोई आदमी जब यहाँ से कुछ ले गया तो उसके साथ बुरा हुआ, कुछ के बारे में ये तक बताते हैं कि उसकी डेथ हो गई। एक कहानी फिलारी ने हमको बताई कि 1970 या 80 के दशक में कुछ आर्मी के कुछ जवान यहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेकर जा रहे थे अपनी उसके लिए, लेकिन उनके रास्ते में ही गाड़ी ख़राब हो गई। ड्राइवर इतना अनकम्फर्टेबल हो गया कि जब वो वापस आए, उन्होंने वापस यहाँ वो लकड़ियाँ छोड़ी, तो उसके बाद
ही वो वहाँ से निकल पाए, उनकी गाड़ी भी ठीक हो गई। इस तरह की कहानियाँ हैं, हालांकि हमको बहुत देखने को मिलती हैं धार्मिक मान्यताओं में, लेकिन उसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट उसका ये है कि इन कहानियों के पीछे प्रिजर्वेशन जो है वो हो रहा है, क्योंकि जंगल को उसके नेचुरल फॉर्म में रखा जा रहा है और उसकी मान्यताएं चाहे जो भी हों, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट बहुत खूबसूरत है कि जंगल प्रिजर्व्ड है। तो ये था सेक्रेड फॉरेस्ट। हालांकि आम जैसे कि बाकी के फॉरेस्ट होते ही हैं वैसा ही फॉरेस्ट है, उसके साथ में एक टैग है, लेकिन वो टैग कोई नया टैग नहीं है, परंपराओं से होता हुआ आता है कई सालों से। यहाँ पर मेघालय में फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है और 2-3 तरह से बंटते हैं वो फॉरेस्ट, उसमें कुछ कम्युनिटी ओन्ड हैं और कुछ प्राइवेटली ओन्ड हैं, बल्कि गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट बहुत कम है, ज़्यादातर प्राइवेट और कम्युनिटी फॉरेस्ट ही हैं। और तो जो कम्युनिटी वाले हैं और प्राइवेट हैं उनसे लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं। सीक्रेट फॉरेस्ट से कुछ भी निकालना अलाउड नहीं है। 2015 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, उनके आने के बाद से यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आने लगे हैं, लेकिन उससे ताकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लो ना हो और जंगल बर्बाद ना हो, तो अब यहाँ के स्थानीय जो लोग इसको मैनेज करते हैं उन्होंने अंदर का जो ट्रैक है वो काफ़ी छोटा कर दिया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही टूरिस्ट को अलाउ होता है, ताकि जंगल अपनी खूबसूरती के साथ में बचा रहे। हमारा ये ट्रिप अभी जारी है, मेघालय से हम आगे बढ़ेंगे अरुणाचल की तरफ, और अरुणाचल के हिमालयी क्षेत्रों के ट्रेडिशंस को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जंगलों को, वहाँ की लोक संस्कृति को आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए बारहमासा।